Dear students of class 11th, subject mathematics. Dear students, assalamu alaikum to all of you in today's video. Dear students, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.2 पढ़ेंगे. तो हमारा टॉपिक जो आज है वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने मीन डिविएशन अबाउट मीन डिविएशन अबाउट मीडियन पढ़ा है इन द लास्ट वीडियोस. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. जैसा कि हमने मीन डिविएशन पढ़ा फॉर अनग्रुप्ड डाटा एंड फॉर ग्रुप्ड डाटा. तो अनग्रुप्ड डाटा में हम पढ़ते थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. So dear students, in the same way we will find the variance and standard deviation for ungrouped data. तो अनग्रुप्ड डाटा में हम पहले देखेंगे वेरिएंस कैसे निकालेंगे. हम वेरिएंस ऑफ द गिवन डाटा विच इज़ अनग्रुप्ड, हाउ वी विल कैलकुलेट द वेरिएंस. डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेरियस किस चीज़ को हम कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम द mean of the squares of the deviations from the mean is called a variance and is denoted by sigma square. It is sigma square and it is this sign is read as sigma square. इसको हम क्या पढ़ते हैं? sigma square. For example, अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस होंगे, अनग्रुप्ड n ऑब्जर्वेशंस होंगे, जैसा कि हमने मीन में देखा है, मीन हमने निकाला है, अरिथमेटिक मीन निकाला है, हमने स्टैंडर्ड मीन डिविएशन निकाली है फॉर वेरियस डाटास. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें निकालना होगा वेरिएंस ऑफ द n ऑब्जर्वेशंस. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 xn. तो इसके लिए हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं. सिग्मा स्क्वायर इज 1 by n into summation of xi minus x bar. This is the mean deviation. This is the square of the deviation. xi minus x bar. Square of the deviations from mean, that is denoted by x bar. That is 1 by n summation I runs from 1 to xi minus x bar whole square. So this is the formula used for calculating the variance of ungrouped data. तो यहाँ पर आप देखते हैं ये x बार जो है, x बार इसको हम कैसे, ये आपको मालूम है, इसको हम समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n फार्मूला लगाकर हम पहले क्या निकालते हैं? मीन. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो है दूसरा लफ्ज, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है. द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ variance is called standard deviation. Standard is called standard deviation. तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, तो इट इज डिनोटेड बाय दैट इज सिग्मा. ये सिग्मा इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं हम इसी का, दैट इज 1 बाय n समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर, where I runs from 1 to n. So this is the standard deviation. This is the formula used for standard deviation. Standard deviation for ungrouped data होगा. ये किसके लिए? standard deviation for ungrouped data. Sigma equal to square root of 1 by n और summation of xi minus x bar. तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये सारा समझ में आएगा कि xi minus x bar का होल स्क्वायर है, xi minus x bar कैसे हम निकालेंगे. तो ये हमें स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए फार्मूला है फॉर अनग्रुप्ड डाटा. सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 by n summation xi minus x bar whole square. So dear students, it was the formula for calculating variance for ungrouped data
एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। जब हमें क्या फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं, हमें खाली ये टर्म्स होती हैं एंड ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो इसी तरह से आप ये फार्मूला दो, आप ये इन फार्मूला को आप नोट करके रखिए, ये दीज आर इम्पोर्टेंट। इन्हीं की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, ये वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो और इसके बाद अगर हम देखेंगे वेरिएंस फॉर दैट इज ग्रुप्ड डाटा के लिए हमें क्या फार्मूला इस्तेमाल इसमें भी होता है, क्या एक होता है इसमें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट एक फार्मूला हम किसके लिए यूज करेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, टर्म्स होती हैं एंड ऑब्जर्वेशंस होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसके लिए हम क्या कैसे वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू फॉर summation of, that will be equal to summation of xi minus that is तो इसके लिए हम कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, फॉर दैट वी विल यूज द फार्मूला 1 by n, that will be डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास क्या होगा, इस तरह से होगा हमारे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मसलन हमारे पास xi होंगी टर्म्स, x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn, और इनकी फ्रीक्वेंसीज को हम कैसे डिनोट करते हैं, fi, दैट इज f1 f2 f3 सो ऑन fn। तो अगर हमें इस तरह से डाटा दिया होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वेरिएंस निकालने के लिए। तो हम इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे इसके लिए, इस डाटा के लिए वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे, दैट विल बी समेशन ऑफ fi into xi minus x bar square, समेशन i runs from 1 to n, और यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड बाय समेशन fi, सिग्मा ऑफ fi, यानी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे जब हमारे पास कौन सा डाटा होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ हम ये कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसी का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पर इसी का हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, इसी का समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा fi। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमें किसके लिए निकालना होगा ये वेरिएंस, अगर हम वेरिएंस निकालेंगे किसके लिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हम वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वेरिएंस इसके लिए होगा सिग्मा स्क्वायर विल बी 1 बाय
n दैट इज समेशन ऑफ एफ आई जो लिखते हैं हम इनटू n into summation of fi x I square minus summation of fi xi whole square, summation of fi xi whole square। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे जब हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा n इंटू सिग्मा ऑफ आई रनस फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई इंटू एक्स आई होल स्क्वायर। तो इसी के लिए अगर हम यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर दैट हियर इट विल बी n स्क्वायर 1 बाई n स्क्वायर into n into summation fi xi square minus summation fi xi whole square। तो इसी के लिए अगर हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वेरिएंस है, वेरिएंस के लिए फार्मूला, और इसी के लिए अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन, सो क्लियरली दैट विल बी सिग्मा पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो ये इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई n। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 1 बाई n n इंटू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस summation fi xi square where I runs from 1 to n, तो ये हम क्या निकालेंगे, ये फार्मूला हम यूज करेंगे किसके लिए, जब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होगा। तो सिग्मा विल बी इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो ये 2-3 फार्मूला आप जहन में रखेंगे और ये फार्मूला लेके हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस फॉर अनग्रुप्ड डाटा एंड वेरिएंस फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डाटा जब हमें होगा तो ये 3-4 फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं, एक्सरसाइज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। Now exercise 15.2 question number 1. Question number 1 is find the mean and the variance of further data. Find mean and variance for the data हमारे पास क्या है, अनग्रुप्ड डाटा है 6, 7, ये टर्म्स हैं 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12. These are the values or observations। ये कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, वेरिएंस के लिए हमें मीन चाहिए, तो सबसे पहले हम मीन निकालते। दीज आर ट्रीटेड एज x1 x2 सो ऑन x n तक। तो हम यहाँ पर मीन निकालेंगे, ये है एक्साइज, ये एक्साइज हैं, एक्साइज ये हैं 6, एक्साइज 6 7 10 12 13 4 8 12। तो यहाँ पर हम मीन निकालेंगे। मीन आप जानते हैं एक्स बार कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ x1 x2 x3 x so on, दैट इज 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस,
तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये 8 है। तो इनको सम करके हमें मिलता है 72। अगर इनको हम सम करेंगे तो 72 डिवाइड बाई 8। सो मीन एक्स बार जो आएगा हमें 8 1s और 8 9s, तो हमें मीन जो हमें एक्स बार आएगा। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ वेरिएंस। वेरिएंस ये हमने मीन निकाला। मीन आप ये मीन रखेंगे याद, मीन हमने निकाल लिया। हाँ मीन हमने निकाल लिया इसका, दैट इज एक्स बार इज 9, ये हमने निकाल लिया। तो अब हम इसको ऐसे रखेंगे, एक्स आई टेबुलर फॉर्म में रखेंगे हम एक्स आई, और एक्स आई क्या है 6 7 10 12 13 4 8 12। तो हमें क्या चाहिए मीन निकालने के लिए? आपको क्या वेरिएंस जो आप निकालते हैं, वेरिएंस किस फार्मूला से आप निकालते हैं? समेशन ऑफ 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है? एक्स आई माइनस एक्स बार। पहले हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई माइनस एक्स बार हमने 9 निकाल के रखा है, तो हम इस तरह से निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, दैट इज 6 minus 9, 6 minus 9 that will be -3, 7 minus 9 that will be -2, 10 minus 9 that will be 1, 12 minus 9 that will be 3, 13 minus 9 that will be 4, इसी तरह से 4 minus 9 that will be -5, 8 minus 9 that will be -1, 12 minus 9 that will be 3। तो अब हमें क्या चाहिए? एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो यहाँ पर हम करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो एक्स आई माइनस एक्स बार वैल्यू हमने यहाँ निकाला है -3 स्क्वायर निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट विल बी 9, -2 square that will be 4, 1 square that will be 1, 3 square that will be 9, इसी तरह से 4 square that will be 16, -5 square that will be 25, और इसी तरह से -1 square that will be +1, 3 square that will be 9। तो अब हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो हमें ये जो नंबर्स आ गए इनको हमें सम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इनका सम करेंगे हम। आसान है इनका सम करना। तो सम करके अगर हम देखते हैं तो ये किसके बराबर? 9 + 4 + 1 + 9 + 16 + 25 + 1 + 9, तो इट विल बी इक्वल टू 74। तो अब हमें आसान होगा क्या करना है? ये हमने समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ हमने एक्स आई ये जो किया हमने क्या इनका सम हमें आ गया था, ये हमने किया था सबसे पहले। तो n यहाँ पर कितना है? 8 टर्म्स है ये। सो वेरिएंस विल बी इक्वल टू वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/n, 1/n वो फार्मूला आपको यहाँ ही है 1/n, n क्या है? 8 into summation of xi minus x bar, summation of xi minus x bar, that is 74 into 74. So it will be equal to 74 divided by 8 sigma square। तो ये कैलकुलेट करके आपको क्या मिलेगा? इसको हम डिवाइड करेंगे, 74 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 8 are 72, तो यहाँ पर आपको 2 नीचे आएगा, यहाँ पर आपको पॉइंट आएगा, यहाँ पर 0, 9 2s are 18, तो यहाँ आपको क्या आएगा? यहाँ पर आपको 2 आएगा, और यहाँ पर आपको क्या आएगा? 0 9, यहाँ पर हमने गलत किया, सॉरी
हमें किसे डिवाइड करना था, 8 से डिवाइड करना था, 74 डिवाइड बाई 8 करना था, हमने गलती से 9 किया, तो 8 9 आर 72, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा 2, और यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर 0, 8 2 आर 16, तो यहाँ पर 4 आएगा और 0 आएगा नीचे, 8 5 आर 40, तो आपको क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर जो है वो होगा 9.25। सो दिस इज द वेरिएंस, दिस इज द, अगर इसी क्वेश्चन का आपको क्या निकालना होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी डाटा का अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना था, मीन हमने 9 निकाल लिया और वेरिएंस निकाला। अगर इसी डाटा का हमें क्या निकालना होगा, ये स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, दैट विल बी 9.25, स्क्वायर रूट ऑफ 9.25, तो वो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, और उसका क्या मतलब वो आएगा इसका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1। सो टुडे इज एनफ, रेस्ट वी विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन। खुदा हाफिज़।